हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं कुंदन कुमार, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स पढ़ना पे। हम लोग क्लास 10th के मैथ्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चैप्टर वाइज से कर रहे थे, और जो भी आपके प्रीवियस बिहार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी। इस सीरीज में टोटल 18 क्लास हो चुके हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले उन प्रीवियस क्लास को जाके एक बार जरूर देख लें, ताकि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूट गया है वो आपका कवर अप हो जाए। प्रीवियस क्लास का प्लेलिस्ट का लिंक आपको यहाँ पे आई आइकन पे मिल जाएगा, या हम इसी क्लास के लास्ट में यहाँ पे डिस्प्ले पे ही उसका प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। ठीक है, वहां से आप देख लीजिएगा। फिलहाल हम आज क्लास शुरू करते हैं। इसके जस्ट पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर जो 4 है, जो है द्विघात समीकरण के टोटल 120 ऑलरेडी क्वेश्चन को देख चुके थे। अब क्या है, आज क्लास में क्या हम अगला चैप्टर जो चैप्टर नंबर 5 क्या है, जो है समांतर श्रेणी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो अपना कलम को भी किताब निकाल लीजिए और शुरू कीजिए हमसे पढ़ना। और हाँ, ये बात का ध्यान रहेगा है आपको, जो चैप्टर नंबर 5 जो है आपका है समांतर श्रेणी, आपका पढ़ा हुआ हो, तभी आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा। नहीं तो फिर क्या है, आपको आधा से ज्यादा बात समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, इसलिए कोशिश कीजिए पहले आप सिलेबस पढ़िए, फिर क्या है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने आइए। ठीक है, चलिए ये आपका क्वेश्चन रहा, देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या देखिए बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है हमारा कि एपी का पहला पद ए और सार्वंतर डी हो तो एनवा पद का योग होगा। क्या बोल रहा है, एनवा पद का योग, मतलब सिंपल क्या है, बोल रहा है हमको कि एन पदों का योग का फॉर्मूला क्या होता है। क्या होता है फॉर्मूला हमारा, वो होता है कि एन पदों का योग का फॉर्मूला, नहीं, एन पदों का योग बराबर फॉर्मूला क्या होता है हमारा, एन बटा दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, जहां पे n बराबर क्या होता है, पदों की संख्या इसको लिखने ताकि क्या है, थोड़ा क्या है आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज होते हैं। ठीक है, पदों की संख्या, ए बराबर को दिया गया है पहला पद और n बराबर होता है, तो लिख लिए, डी बराबर क्या होता है, सार्वंतर अर्थात एपी का दो लगातार पदों का बीच के अंतर। ठीक है, वही आपका सार्वंतर कहलाता है। तो ये आपको इस तरह होता है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ये रहा आपका आंसर, क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। ठीक है, अगर इसको उतारना चाहें तो उतार लीजिए पहले। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लिए, आगे बढ़े, चलिए मिटा दे, इसको हम मिटाते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगला क्वेश्चन बोलता है हमारा कि 21, 18, 15, डॉट का कौन सा पद शून्य होगा। क्या बोल रहा है, कौन सा पद शून्य होगा। पहले क्या करेंगे, जो जानकारी आपको दिया गया है इस एपी के हिसाब से, उस जानकारी पहले लिखते हैं। क्या लिया है हमको दिया, देखिए तो आपको एपी दिया, क्या दिया, आपको एपी दिया गया है 21, 18 और कितना दिया गया, 21, 18, 15 दिया गया। ठीक है, 15 डॉट जो जा रहा है इसमें, देखिए तो एक मिनट कितना आ गया आपका 21 है। यहाँ पे डी का मान देखिए, डी मतलब क्या होता है, सार्वंतर, मतलब कि दो लगातार पदों के बीच के अंतर। देखिए 21 और 18 के अंदर क्या, 18 और 21 के अंदर क्या आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है आपको, -3 दिख रहा है। डी कितना गया, -3 हो गया, और इतना दिया गया। और क्या बोल रहा है, क्या होना चाहिए, कौन सा पद शून्य होगा, मतलब क्या है, कौन सा पद, मतलब एन का मान तो मुझे पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है, कौन सा पद। ठीक है, और ए एन जो एनवा पद है वो क्या है, शून्य है, ये हमको बता दिया है कि कौन सा पद शून्य होगा, मतलब एनवा पद शून्य होगा तो वो एन का मान क्या होगा ये बता रहा है। आप लोग जानते हैं कि एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है, एनवा पद अर्थात क्या है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है हमारा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए सिंपल वैल्यू रखिए, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। एन का मान कितना दिया आपका 0, तो 0 बराबर एक मान कितना दिया आपका 21 प्लस एन का मान तो वही निकालना है आपको -1, डी का मान कितना दिया आपका, डी का मान यहाँ -3 दिया गया है, तो -3 हो जाएगा। फाइनली देखिए कितना होगा आपका 0 और कितना क्या आपके 21 प्लस -3n और माइनस प्लस, तो +3। फाइनली देखिए कितना आ गया, ये आ गया 0 बराबर कितना गया, देखिए इधर आ गया आपका 21 में 3 कितना 24 हो गया, 24 -3n। तो फाइनली क्या देखिए, तो इस तीन का -3n को बराबर इधर ले आते हैं, इधर क्या हो जाएगा, इधर आके माइनस में जाएगा, प्लस में जाएगा, तो 3n बराबर क्या जाएगा, इधर 24 बचा। फाइनली n का मान कितना गया आपका, n का मान आएगा 24/3 अर्थात 8 या 24 कट गया 8 में कितना, n बराबर कितना है 8, n बराबर कितना है आपका 8। ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर 8वां पद, मतलब 3 नंबर क्या होगा ऑप्शन सही होगा। ठीक है,
कि दिया गया एपी का 8वां पद क्या होगा आपका 0 होगा। चलिए चाहें तो वीडियो रोके, वीडियो रोक करके इसको उतार ले, ठीक है, ये हमारा एपी दिया गया था। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लास नहीं है, क्या है, सिर्फ आपको ज्यादा ज्यादा अलग अलग तरीका के क्वेश्चन क्या क्या कैसे हो सकते हैं उसको हम आपको करवा रहे हैं, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, अगला क्वेश्चन आपका बोल रहा है क्वेश्चन नंबर क्या है, अगला क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी होगा, ठीक है। समांतर श्रेणी क्या होता है, दो विषय ऐसा होता है, पहले क्या होता है, वैसे एक पहले क्या है, एक श्रेणी में मतलब क्या है, वो एक क्रम को फॉलो करता हो, ठीक है, ये आपका एक श्रेणी होना चाहिए, तो हो गया, श्रेणी तो है। और जो श्रेणी जो आपको दिया गया है उसके हर एक पदों के बीच के अंतर क्या होगा, बराबर हो जाएगा हर जगह पे, तभी बोल सकते हैं कि वो हमारा एपी है, मतलब क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी मतलब क्या है, समान अंतर वाला श्रेणी, मतलब ऐसा श्रेणी जिसके दो पदों के बीच के अंतर हर जगह क्या हो, समान हो। क्या करना है, किसका समान रखे, तो एक का स्क्वायर देखिए, पहला ए नंबर ऑप्शन क्या है, एक का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर देखिए क्या बोल रहा है, एक का स्क्वायर कितना होगा, और एक का स्क्वायर आपको जाएगा, एक का स्क्वायर आपका देता है 1 और 5 का 25, 7 का 49, देखिए तो यहाँ से कितना बचा, यहाँ से आपका 24 प्लस 24 बढ़ गया, यहाँ से कितना बढ़ा आपका, ये बचा बढ़ गया प्लस 24 बढ़ गया, ठीक है, तो बढ़ाने, हाँ ठीक है, 24 बढ़ा। अगला कितना बोला, अगला बोल रहा है आपका 7 का क्यू, 7 का क्यू कितना होता है, 7 का क्यू होता है 343, देखिए तो 343, इसका क्यू कितना 343 होता है, देखिए कितना बढ़ गया, 100 से जब ज्यादा बढ़ गया। देखिए दो अंक तो दो पदों तक तो ठीक रहा, लेकिन क्या है अगला पद में क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका मतलब क्या है, एपी हमारा नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर चेक करते हैं, बी नंबर में क्या एपी नहीं होगा, सिंपल है, क्या दिख रहा है, 0.2 है, 0.22 है और 0.222, इस तरह से आगे बढ़ते जा रहा है। देखिए तो इनमें बीच के अंदर कितना आपको अंदर दिख रहा, कितना दिख रहा होगा आपको, 0.02 दिख रहा होगा अंतर, ठीक है, और इनके बीच के अंदर कितना दिख रहा होगा आपको, 0.002 दिख रहा है, तो अंतर क्या सेम है, नहीं सेम है, मतलब ये भी अंतर आंसर नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी देखिए क्या बोल रहा है, ये दिख रहा है आपका -10 -16 -2 और 2, देखिए तो ये दिख रहा है, इसके बीच के अंदर कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको -6, इसके बीच के अंदर कितना आ गया आपका, ये आ गया +8, देखिए तो एक +8 हो रहा है, एक -6 हो रहा है, क्या ये भी नहीं होगा हमारा, क्या ऑप्शन नंबर डी समाप्त हो गया, खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर क्या है, डी देखो वो चूज करते हैं, क्या बोल रहा है, √2 √8 √18 इस तरह से आगे बढ़ रहा है, ठीक है। थोड़ा सा सोल्व करिए, देखिए तुम क्या हम इसको √2 तो सही है, क्या √8 को क्या हम लिख सकते हैं, √2 गुने 2 गुने 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है, 2 जुड़ा के मतलब क्या, 2 को बाहर आ जाएगा, मतलब 2 √2 लिख सकते हैं, इतना तो क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते क्या लिख सकते हैं, √18 क्या लिख सकते हैं, देखो √3 गुने 2 लिख सकते हैं, अर्थात क्या होगा, 3 कॉमन आ गया, मतलब जोड़ा मिल गया, मतलब क्या है 3 बाहर जाएगा, इतना लिख सकते हैं, दिख रहा क्या 3 √2, इससे बड़ा क्या है 4 √2, इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा। देखिए तो इसके अंदर क्या दिख रहा है आपको, इसमें क्या है +2 ऐड हुआ, ठीक है, √2 ऐड हुआ है, इसमें क्या है √2 आपका ऐड हो रहा है बार बार, इसमें भी क्या है √2 क्या है आपका ऐड हो रहा है, मतलब देखिए तो इसमें जो दो पदों के बीच की दूरी हमेशा क्या है, √2 है, क्या है बराबर है, अर्थात यही में क्या होगा हमारा एपी होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा एपी, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा हमारा सही आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए अगर उतारना चाहे तो, ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है, चलिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 6 10 के प्रथम 11 पदों का योगफल होगा। क्या दिया गया है आपका, श्रेणी दिया, समांतर श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी कितना दिया आपको, 2 दिया गया है, 6 दिया गया है, 10 दिया गया है, डॉट बढ़ रहा है, कहां बढ़ रहा है, 11 कितना पद तक, 11 पदों तक, 11 पदों तक। देखिए इसमें क्या दिया गया है आपका, पहला पद दिया, मतलब पहला पद मतलब ए का मान, पहला पद मतलब ए का मान होता है, तो 2 दिया गया है, एक मान, ठीक है। डी का मान निकाल लीजिएगा, मतलब क्या है, 2 लगातार पदों के बीच के अंतर क्या होता है, देखे तो 2 किसी में या तो 10 में 6 घटा लीजिए या फिर 6 में 2 घटा लीजिए, कोई भी 2 लगातार पद घटा लीजिए, उसका अंदर क्या होता है, देखे तो यहाँ पे हम दूसरा माइनस पहला कर देते, कितना होगा हमारा 4 हो जाएगा, डी का मान कितना गया हमारा 4 आ गया, ए का मान दिया गया, डी का मान दिया गया, देखिए क्या दिया गया, एन का मान दिया गया, हाँ देखिए क्या बोला 11वां पदों तक, मतलब क्या है 11 पदों तक, मतलब कितना पद 11 पद, मतलब एन का मान कितना है 11, क्योंकि एन बराबर क्या आता है, एन बराबर होता है पदों की संख्या, और बोल रहा है 11 पदों तक, मतलब क्या है 11 पद बोल रहा है, मतलब एन का बराबर 11 बोल रहा है। चलिए
एन दिया गया है, डी दिया गया, ए दिया गया। आप लोग जानते हैं एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन का फॉर्मूला हमारा होता है एन बटे 2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये क्या होता है हमारा? एसएन का फॉर्मूला, मतलब एन पदों तक का योग का फॉर्मूला होता है। ठीक है, आपको पहले क्वेश्चन शायद होगा यही, देखो एन पदों का योग का फॉर्मूला जो है। तो इस फॉर्मूला क्या इसमें इस्तेमाल करते हैं। आगे क्या होगा? ए से एन, मतलब ए से 11 का योग बोल रहा है हमको निकालने के लिए। निकालते हैं। एन बराबर कितना? 11, तो 2 इतना हो जाएगा, और 2 गुने एक मान कितना दिखेगा आपको? एक मान 2, और एन का मान हमको 11 दिख रहा है। एन का मान कितना है? 11 आप दिख रहा है यहाँ पे। माइनस 1 इंटू डी का मान कितना दिख रहा है? डी का मान 4 यहाँ पे है इतना। पहले कितना का देखिए तो सोल्व करिए इसको। 11 बटे 2, और ये आपका जाएगा 2 दूनी 4, और सॉरी ये प्लस होगा नहीं, इतना प्लस 4 प्लस 10 हो जाएगा, 10 गुने 4, पहले कितना देखिए 11 गुने 2, और ये आपका आ गया 4 प्लस 40 यानी 44 आ गया नहीं। पहले कितना हो जाएगा देखिए 11 बटे 2 हो जाएगा ये हमारा, इतना गुने 44, 40 4 44 हो जाएगा, पड़ गया 22 बार में। फाइनली देखिए कितना आएगा? ये आपका आ जाएगा 22, मतलब आ जाएगा आपका 2 4 2 आ जाएगा। ठीक है, इतना आंसर। जब 11 गुने 22 की जगह क्या आपका आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा 2 4 2 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या आपका होगा? सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका? बी। कितना होगा? 242 आपका आंसर होगा। चलिए अगर उतारना चाहे उतार लीजिए, फिर क्या हम अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अगला क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है। क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 126, 120, 114, डॉट डॉट के कौन सा पद 0 होगा? इसमें क्या है आपका? समांतर श्रेणी मतलब क्या? एपी दिया गया है। एपी दिया, कितना दिया गया है? पहले बोला 126, 120, 114, इतना डॉट डॉट। क्या बोल रहा है? कौन सा पद 0 होगा? मतलब क्या है? एन दिया गया है। एन मतलब अंतिमा पद दिया, कितना दिया? 0 होगा। ये हमको पूछ रहा है, मतलब क्या है? चलिए कौन सा पद, मतलब क्या है? एन बराबर पूछ रहा है। ठीक है, एन का मान दिया गया, कौन सा पद 0 होगा, और एन बराबर आपसे पूछ रहा है, मतलब कौन सा पद, पदों की संख्या बोल रहा है। चलिए बढ़ते हैं। इसमें क्या देखिए, एपी के हिसाब से क्या है आपको? ए कितना हो जाएगा? मैंने पहला पद कितना आपका है? 126 दिख रहा है आपको इतना पे। डी का मान कितना हो जाएगा हमारा? डी का मान हो जाएगा हमारे पे यानी 120 माइनस 126 कर देते हैं, मतलब क्या है? 2 लगातार पदों के बीच के अंदर देख लेते हैं। तो दूसरा पद माइनस पहला पद देख लेते हैं, कितना होगा हमारा? ये हमारा हो गया -6 है। ठीक है, चलिए डी का मान कितना है? -6। आप सिंपल क्या बोल रहे हैं? हमको बोल रहा है कौन सा पद। आप जानते हैं पदों एनवा पद फॉर्मूला क्या होता है? मतलब एन का फॉर्मूला होता है, क्या होता है आपका? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या होता है हमारा? एन का फॉर्मूला, मतलब एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका? एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलिए तो इस फॉर्मूला क्या है? वैल्यू रखिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। चलिए एन का मान कितना दिया गया? एन का मान दिया गया आपका 0, इतना बराबर एक मान कितना दिया आपका? 126 प्लस एन का मान आपको निकालना है, एन का मान निकालना है -1। डी का मान कितना दिया आपका? -6, तो -6 हो जाएगा। पानी सोल्व कीजिए इसको। 0 बराबर 126 प्लस कितना जाएगा आपका? गुना कर लीजिए, तो n गुने -6, तो -6 हो जाएगा आपका, और माइनस माइनस प्लस, तो +6 हो जाएगा यहाँ पे। यानी कितना आपका आएगा? 0 पर कितना आ गया आपका? ये आपका आएगा 126, और 6 जुड़ जाएगा, कितना आएगा? 4 32, 132, यानी 132 -6। सही है, आगे बढ़ते हैं। इस -6 को क्या बराबर कितने लाते हैं? क्या था? इधर प्लस में आ जाएगा क्योंकि उधर माइनस में था, बराबर 132। यानी एन का मान कितना जाएगा आपका? एन का मान आपका आ जाएगा 132, और देखिए 6 इधर क्या है? गुना में, इधर का भागा में आ जाएगा, भागा में इधर 6 आ गया, कट गया कितना बार में? 6 दूनी 12, और 6 दूनी 12, 22 बार में कट गया। ठीक है, चलिए तो यह कितना एन बराबर कितना क्या है? 22। एन बराबर क्या है? 22, यानी 22वां पद। कौन सा पद है? 22वां पद क्या होगा आपका? 0 होगा। इस एपी का 22वां पद क्या हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 22वां पद। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। 6 अगर उतारना चाहें तो वीडियो करके इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। उतार लिए, चलिए अगला क्वेश्चन। ये तो हमारा हो गया स्लाइड, अगला स्लाइड देखते हैं, मिटा देते हैं इसको तब तक। ये रहा आपका अगला स्लाइड है। क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 ही क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1, -4, डॉट डॉट का एनवा पद होगा।
एनवा पद क्या होगा, बोल रहा है एनवा पद। ठीक है, देखिए क्या दिया गया आपका, एपी दिया गया आपका, कितना दिया गया, एपी दिया गया आपका, दिया है आपका 16, 11, 6, 1, -4, डॉट डॉट का, कहाँ तक पता नहीं, ये आपको एपी दिया है। बोल रहा है एनवा पद। ठीक है, एनवा पद मतलब, एनवा पद मतलब क्या है, एनवा पद, एनवा पद निकालने मतलब क्या है, एन का मान निकालने बोल रहा है। ठीक है, एन का मान निकालने बोल रहा है। और वो जानते हैं कि एन बराबर क्या फॉर्मूला होता है, एन बराबर फॉर्मूला होता क्या होता है, ये होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, चलिए हम देखिए क्या हो जाएगा, हमको एन का मान निकालना है, एन का मान निकालना है। चलिए एन बराबर ए का मान देखिए कितना दिख रहा है आपको, ए का मान देखिए पहला पद में क्या है, इसका एपी का पहला पद क्या है 16 है, और डी का मान कितना दिख रहा है आपको, दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब 11 माइनस 16 कितना दिख रहा है यहाँ पे, -5 दिख रहा है। ठीक है, चलिए -5, डी का मान 5 है। अब आगे बढ़ते हैं, ए का मान कितना है 16 प्लस एन का मान तो यही रहेगा, वही तो निकालना हमको, डी का मान कितना है -5, मतलब एन का मान निकालना है एन के रूप में। चलिए निकालते हैं, आगे लगे करके क्या होगा देखते हैं। एन बराबर कितना होगा आपका 16 और ये प्लस एन में, और इधर क्या है माइनस बन रहा है ना, तो क्या हो जाएगा -5 एन हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 5 मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान देखिए कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 5, 16, 21 यानी 21 माइनस 5 एन, ये आपका क्या का आंसर आएगा, क्योंकि एन का मान तो है दिया नहीं, क्या है एन का वैल्यू बोल रहा था, एन का वैल्यू क्या होगा, ये होगा आपका 21 माइनस 5 एन। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी क्या होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी आपका क्या होगा सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका होगा सही आंसर। चलिए वीडियो यार वीडियो रोके उतार लिया। ठीक है, हो जाता, उतार लिया वीडियो करके आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिटा दे इसको। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी √7, √28, √63 का चौथा पद होगा, चौथा पद बोल रहा है। ठीक है, मतलब देखिए क्या बोल रहा है, एपी दिया गया है, एपी दिया गया है आपका √7, √28, कितना आपको दिया है 63, नहीं 63, और कितना आपको दिख रहा है यहाँ पे कॉमा 1, 2, 3 तो बोल ही रहा है, चौथा पद आपको बोल ही रहा है, निकालने ज्ञात करने बोल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है ऐसे डॉट डॉट तक है, लेकिन क्या है बोल रहा है हमको चौथा पद निकालने, मतलब क्या है जो अगला पद होगा वही हमको ज्ञात करने बोला। ठीक है, डिब्बा मान लेते हैं आप। ठीक है, इसको ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क कैसे ज्ञात करते हैं, सिंपल सा, इसको पहले देखिए यार, अपने साथ लिखा हुआ है ये कॉमा, देखिए क्या लिखा हुआ है ये आपको दिख रहा हो, क्या लिखा हुआ √4 × 7 लिखा हुआ दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है इतना, कॉमा ये कितना दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है आपको √9 × 7 दिख रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या है एक का, इसमें क्या है इसको लिख सकते हैं, देखिए तो एक का 1 × 7 लिख सकते हैं इसको, और यह हो जाएगा √4 × 7 हो जाएगा यहाँ पे, आपका √9 × 7। अब बोल रहा है अगला पद क्या होगा, ये अगला डिब्बा में क्या होगा, देखिए तो अगला डिब्बा में क्या हो जाएगा, अगला डिब्बा में क्या हो जाएगा, √ रहेगा। देखिए 7 7 सब में कॉमन है, क्या है गुने 7 तो रहेगा, लेकिन देखिए पहले 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 3 का स्क्वायर, नो आ रहा है, अब क्या होगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना था 16, 16 का 4 का स्क्वायर 16 7, मान लीजिए इसको सोल्व कितना का 16 7 बोलो तो जाएगा 112 आएगा। देखिए ऑप्शन नंबर क्या, चौथा पद क्या होगा आपका √112, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए कितना होगा 112, √112 क्या होगा आपका सही आंसर। ठीक है, चलिए वीडियो के इसको डाल दीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। कितना हो गया हमारा, इसका हो जाएगा √112 अगला पद, चौथा पद, वो भी बोल रहा था चौथा पद क्या होगा हमारा। ठीक है, ये देखिए चौथा पद क्या होगा, कितना होगा √112 होगा। उतार लिया, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। हालांकि दिख रहा था, ये आपको दिख रहा था क्या ना, आपको अगर दिख रहा है कि यहाँ पे गुना हो रहा है, गुना नहीं हो रहा है, क्या जोड़ ही हो रहा है, ध्यान देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से, √7 है, √28 लिखा हुआ है, √63 लिखा हुआ है, और डॉट का है, अगला क्या लिखे थे हम √16 क्या लिखें, क्या लिखे हम 112 लिखें। ठीक है, चलिए तो इसको क्या लिख सकते हैं इस तरह से, लिख सकते हैं हम √7 तो इसी रहेगा, और 16 लिख सकते हैं हम 4 × 7, क्या लिख सकते हैं हम 9 × 7, तो क्या लिखे थे हम, ये लिखे थे आपका 16 × 7 लाए थे इस हिसाब से सीरीज बना के। ठीक है, देखिए तो इसको क्या हो जाएगा √7, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, √2 7 हो जाएगा, फिर 3 का 9 का वर्गमूल, सॉरी 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 होता है। ठीक है, तो हो जाएगा 3 √7, 16 का वर्गमूल कितना 4 होता है, तो 4 √7। देखिए क्या हो रहा है आपका
इसमें प्लस अंडर रूट 7 हो रहा है, इसमें प्लस अंडर रूट 7 हो रहा है, इसमें प्लस अंडर रूट 7 हो रहा है, देख रहे हैं आपको, तो प्लस 7 ही हो रहा है, इसमें गुना उना कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, आपको देखने में ऐसा लग रहा है गुना हो रहा है, पर क्या है अंडर रूट में क्या है प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7 हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या है इस गुना अगर गुना करने में दिक्कत हो रहा है क्या है, आप डायरेक्ट ऐसे भी इसका मान निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर इतना से भी इसको इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, सिंपल 3 अगर एक अंडर रूट 7 था, फिर 2 अंडर रूट 7, फिर 3 अंडर रूट 7, अगला क्या होगा 4 अंडर रूट 7, और 4 अंडर रूट 7 को अगर बदलिएगा क्या हो जाएगा आपका, ये 4 का स्क्वायर वर्गमूल स्क्वायर अंदर चला जाएगा, यानी 16 गुने 7 हो जाएगा, यानी क्या होगा अंडर रूट 112। देखिए आ गया ये आंसर, समझ में आया। तो गुना नहीं होता, क्या है जोड़ ही हो रहा था, इस तरह से आपको पता चल गया कि अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 बराबर जोड़ रहा है, इसमें क्या जोड़ देता आपको आ जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आया, आ गया ना, इस तरह सबको चौथा पद आपको मिल गया, ठीक है। चलिए मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कितना, क्वेश्चन नंबर देखने क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर बोला क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 0 1/8 और कमा 1/4 कमा 3/8 कमा डॉट डॉट का सारबंतर क्या होगा। सारबंतर मतलब लगातार दो पदों के बीच के अंतर, मतलब कोई भी रख लीजिए आप, इन दोनों पदों को, इसमें क्या है इसको दोनों के ले लीजिए या इसको दोनों के ले लीजिए या इसको दोनों, तीनों में से दोनों क्या है दो लगातार के ले लीजिए, क्या है आपका आंसर सेम ही आना है। चलिए सिंपल क्या अगले दोनों ले लेते हैं, क्या है 1/8 माइनस 0 कर लेते, कितना आपका फाइनली आपका आ जाएगा, यानी डी बराबर क्या होगा, ये होता है हमारा दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, ठीक है। सारबंतर, सारबंतर इसे क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं सारबंतर को, ठीक है। तो पहला दूसरा पद हमारा इतना था, पहला पद हमारा 0 था, यानी कितना गया हमारा 1/8 ही आया, मतलब ये क्या होगा हमारा डी का मान आ गया, ठीक है। डी का मान ये हमारा आंसर है, सारबंतर कितना है 1/8, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका सही आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। चलिए वीडियो रोके इसको उतार लीजिए, ठीक है, उतार लिए, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन में कितना है, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 क्या समान पद, क्या बोला समान पद, सामान्य पद क्या इतना बोल रहा है, पद बोल रहा है आपका 13 2 यानी इतना इस रूप में लिख रहा है, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, तो इसका सार अंतर होगा, सार अंतर क्या मतलब डी का मान होगा, ठीक है। लिखा लिखेंगे, देखिए ये दिखाओ क्या हम a1 निकाल सकते हैं, a1 मतलब क्या है, इसका n बराबर 1 होगा, देखिए क्या है a1 का मान निकालते हैं, a1 का मान मतलब क्या है n बराबर 1, मतलब क्या पहला पद तो n बराबर 1, मतलब इसमें क्या है a1 निकालिए, मतलब 13 गुने और 2 गुने क्या है आपका n का मान कितना है 1 लिखेंगे, क्योंकि पहला पद निकालना आपको तो a लिखेंगे आपके, यानी कितना क्या है ये आपको हो जाएगा 13 और सॉरी माइनस है ना, तो माइनस 2 फाइनल कितना गया 11, यानी a1 बराबर कितना आया आपका 11 आया, और a2 बराबर कितना गया आपका, a2 बराबर आपका आ जाएगा, देखिए तो 13 गुने n बराबर कितना लेंगे आप, n बराबर लेंगे a2 के लिए क्या है a2 निकालेंगे, क्या है n बराबर हम 2 लेंगे, ठीक है, n बराबर 2 लेंगे ताकि दूसरा पद निकले, ठीक है, a2 मतलब दूसरा पद, मैंने कितना देखिए 13 माइनस 2 गुने और n का मान कितना 2 रखना है हमको, n का मान रख दिया आप, फाइनल कितना देखिए 13 माइनस 2 दूनी 4, फाइनल कितना गया देखिए तो 13 में सुनो गया 4, और a2 का कितना गया 9 और a1 कितना गया 2, सिंपल क्या है पहला पद कितना आपको 2 है, दूसरा पद क्या है 9 है, आपको डी निकालना, ठीक एपी का आपको इससे दिया गया, ठीक है, पहला पद दूसरा पद दिया गया, डॉट आगे जाएगा, हमको डी निकालना है, सिंपल क्या है दूसरा पद माइनस पहला पद मतलब क्या है 9 माइनस 2 कितना गया आपका 7, डी का मान कितना गया आपका 7, ये का आंसर होगा इसके लिए, ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर लग गई लंका, ओ ये क्या गया, ओ माफ कीजिए, देखिए यहाँ पे 13 माइनस 2 कितना होगा 11 होगा ना, कितना है 81 का मान कितना आया था हमारा 11 था ना, और एन का मान 2 था ना, तो ये कितना ये हमारा आ गया 11 हो गया, ठीक 11, ठीक है, कितना हो गया इतना, पहला पद हमारा कितना गया था 11 आया था, 11 आया था, एन हमारा 2 लिए थे, मतलब दूसरा पद कितना 9 आया था, कितना फाइनली हमारा होगा 11 में माइनस 9 होगा, ठीक है, अर्थात कितना होगा यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिए क्या है 2 नहीं आ गया आगे इसमें, क्या मुसीबत है यार, ये आपका दूसरा पद मैं पहला था, दूसरा पद क्या 9 दिख रहा है आपको, पहला पद कितना 11 दिख रहा है, मतलब फाइनल कितना आपका माइनस 2 आएगा इसके, डी का मान कितना आ गया आपका, डी का मान जो आ गया दूसरा पद माइनस पहला पद कितना है हमारा वो आया माइनस 2 आया, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका डी नंबर क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी का आपका क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी, देखिए थोड़ा सा गड़बड़ हुआ माइनस प्लस में तो मामला पूरा गड़बड़ा जाता है, ठीक है, इसे थोड़ा ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा और ध्यान से बनाइएगा, A2 हमारा यहाँ पे हो गया था और A1 हमारा यहाँ पे निकाले, ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बढ़ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 तो हो गया हमारा, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 रखना है, ठीक है। मिटाते हैं इसको, मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 5 - 3n हो तो इसका सारबंध होगा। फिर क्या है, पिछले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन पिछले नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए क्या बोल रहा है, आपका nवां पद बोला, मतलब क्या है, कोई n का मान दिया गया, ठीक है। n का मान कितना, n का मान दिया गया, कितना दिया गया आपका, ये दिया गया आपका 5 माइनस और 3n दिया है, ठीक है। आपको बोला डी का मान, मतलब डी का मान क्या है, सार मंत्र बोल रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो यदि क्या करना पड़ेगा, क्या है, पहला पद दूसरा पद निकाल, फिर क्या डी का मान निकल जाएगा, ठीक है। चल निकालते हैं। तो क्या होगा आपका, n बड़ा पहले 1 रखें, क्या हमारा निकल जाएगा, a1 निकल जाएगा हमारा। तो 5 - 3 गुने n का मान 1, मतलब कितना हमारा आ जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा 5 - 3 और कितना होगा 2, अर्थात a1 जो आप कितना आया, a1 का मान कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। चलिए अभी क्या है, n बराबर क्या हम 2 रखते हैं, क्या हमारा a2 आ निकल जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा हमारा, क्या होगा हमारा 5 - 3 गुने n का मान कितना रखना है, हमको 2 रखना है, कितना होगा हमारा 5 और ये होगा -6, माने कितना होगा हमारा -1, और a2 का मान कितना गया हमारा -1, अब -1 आ गया, ठीक है। अब निकालना हमको क्या है, सार मंत्र, सार मंत्र मतलब डी का मान, डी का मान क्या होता है, मतलब अर्थात दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद हमारा एपी क्या प्राप्त होगा, ईपी में देखिए क्या प्राप्त हुआ, ये पहला पद कितना हमारा 2 था, ठीक है। दूसरा पद हमारा क्या है -1 है, ऐसे क्या डॉट डॉट आगे बढ़ते जाएगा, तो हमारा एपी प्राप्त हो गया। सिंपल हमको डी का मान निकालना, तो क्या है, हमको यही काम बन जाएगा, मतलब क्या है, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना देख रहा है आपको -1, माइनस पहला पद कितना देख रहा है आपका, माइनस पद, सॉरी पहला पद दिख रहा है आपको, कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है पहला पद आपका, मैंने कितना देखा आंसर आ गया -3, ठीक है। अर्थात आपका जो आया डी का मान कितना आया, डी का मान आपका आया -3, ऑप्शन नंबर को है, ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा, सही होगा, बी नंबर ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा, ठीक है। जस्ट पिछले क्वेश्चन नहीं हटा, ठीक है। अच्छी बात है, क्या है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा रिवाइज करवा लिया, ठीक है। चलिए वीडियो रोके, इसको उतार लीजिए, फिर क्या है अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए उतार लिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। डाले इसको, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कितना बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर बोल रहा है 12 बोल रहा है, क्या बोल रहा है, यदि समांतर श्रेणी का समान पद 5n - 7 है तो इसका प्रथम पद होगा। सिंपल क्या है, समान पद दिया गया, मतलब वही क्या है, n का मान दिया गया है, सामान्य पद मतलब क्या है, आपका n का मान दिया गया, कितना दिया गया आपका, वो दिया गया आपका 5n - 7 दिया गया। बोल रहा है क्या, प्रथम पद, मतलब प्रथम पद मतलब क्या है, n बराबर 1, पहला पद बोल रहा है, क्या होगा पहला पद क्या देगा आपका, सिंपल उनका मान रखते हैं यहाँ पे 5 गुने n का मान कितना होगा 1 - 7, मैंने कितना क्या देखिए, तो 5 - 7, अर्थात a1 का मान कितना देखिए आ गया, a1 का मान आ गया कितना -2, ये आपका क्या होगा आंसर, ए का मान कितना क्या -2, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी नंबर क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ठीक है। पहला पद हमारा कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाए, चलिए बढ़ते हैं, मिटा दे इसको, मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है कि यदि 2/3, 1, 2 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद हैं तो ए का मान होगा। क्या बोल रहा है, एक एपी दिया गया है, क्या दिया गया है, एपी, एपी हमारा दिया गया है 2/3 दिया गया है, और ए दिया गया है और 2 दिया गया है। बोल रहा है कि हमको ए का मान, तो ए का मान, तो ए का मान, ए का वैल्यू क्या होगा हमको ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए निकालते हैं। अब उधर क्या है, a1 दिया गया है, a1 दिया गया इतना दिया गया, ठीक है, और a2 दिया गया आपका इतना, और आपका क्या है a3, मतलब तीसरा पद क्या दिया गया, इतना दिया गया, ठीक है। चलिए आपको दिख रहा है, चलिए अर्थात क्या है, a1 कितना दिया गया, a1 मतलब क्या है, a1 बोले या a बोले, मतलब पहला पद बोले, कितना पद दिया गया है, 2/3 दिया गया, ठीक है। चलिए डी का मान निकाल नहीं सकते थे, और क्या दिया गया आपको, और हाँ ध्यान दीजिए क्या दिया आपको, ये आपको दिया है तीसरा दिया पद दिया गया, क्या है, तीसरा पद। आप तो जानते हैं कि एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, ये आपका एन का फॉर्मूला आता है, मतलब एनवा पद निकालने का फॉर्मूला होता है। सिंपल क्या है, हम अगर a3 मतलब तीसरा पद निकालते हैं क्या होगा हमारा, a3 पर कितना होगा, a प्लस और n का मान कितना 3 - 1 × d हो जाएगा, ठीक है। चलिए मतलब कितना होगा हमारा, a3 का मान कितना होगा, देखिए हमारा हो जाएगा a प्लस और 3 में से गया तो 2d, देखिए तो यानी a3 को क्या हम a + 2d भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। निकालना हमको क्या है, a का मान निकालना है, चलिए निकालो, निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा वो। चलिए क्या होगा, डी मान इतना हो जाएगा हमारा। अब देखिए a3 आपको दिया गया, a3 कितना दिया आपको, 2 दिया गया है, देखिए तो दिया गया a3, तीसरा पद दिया गया आपको कितना, 2 दिया है, एपी में आपको दिया गया है।
तो इस ए क्या है, A3 दूसरा पद लिखते हैं और जो फॉर्मूला हमारा है उसको आगे सोल्व करते हैं। ए का मान देखिए कितने दिया गया आपको, ए का मान दिया गया आपका एक कितना 2/3 दिया गया है। ए का मान कितना दिया गया है 2/3 दिया गया है, ए का मान इतना प्लस 2d। यहाँ से आपको डी का मान निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं। सिंपल आपको डी 2d निकालते हैं तो इसका 2/3 क्या बराबर इधर भेजते हैं, तो इधर तो प्लस में था, इधर क्या होगा इधर प्लस में था माइनस में, तो 2/3 इधर माइनस में आ गया। पानी कितना होगा देखिए, एलसीएम 3 आएगा तो 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर कितना आएगा 2d। पानी 4/3 आएगा, इतना बढ़ेगा 2d। पानी डी का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी का मान आपका हो जाएगा, डी का मान कितना हो जाएगा देखिए 4/3 होगा, और देखिए इधर क्या दुगुना था, इधर का भागा में आ गया, भागा में आगे भागा में कट जाएगा 2 बार में। पानी का देखिए कितना आ गया, हम लिख सकते क्या लिख सकते हैं, अगला स्टेप किधर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे लिख सकते हैं हम कि डी का मान कितना आ गया 2 बराबर कितना आया डी आया, ठीक है सॉरी 2 नहीं आया, कितना 2/3 आया नहीं। डी का मान कितना है आपका, डी का मान आपका आया है 2/3, सही है, कितना है 2/3, 2/3 आ गया डी का मान, ठीक है। चलिए आपको देखिए कितना डी का मान आ गया, कितना डी का मान आ गया 2/3 आ गया, ठीक है। यहाँ से आपको यहाँ पे सोल्व कर लिया, ठीक है। चलिए अब डी का मान जब इतना आ गया तो क्या देखिए दूसरा पद निकल जाएगा। दूसरा पद बराबर क्या होता है, दूसरा पद बराबर क्या होता है, वो होता है हमारा जो दूसरा पद है A2 निकालना, ठीक है। A2 माने ए हमारा है, A2 बोल ले या फिर हम क्या है सिर्फ ए बोल ले, बात बराबर हमारा होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम A1 इसको बोले क्या है पहला पद, इसको लिख लीजिए ज़्यादा बेहतर रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज कर देगा आप। पहला पद, ठीक है। चलिए A1 हाँ A2 कितना हमारा, A2 हम लिख सकते हैं यहाँ A प्लस डी लिख सकते हैं, मतलब पहला पद में अगर 4 बंदे को जोड़ेंगे दूसरा पद निकलेगा अपने आप। पहला पद कितने दे रहा है आपको, दिख रहा है 2/3 आपको दिया गया, पहला पद A बराबर दिया गया, ठीक है A1 और प्लस डी का मान कितना दिया आपको, डी का मान कितने निकल के लाए 2/3 लाए, ठीक है। तो डी का मान कितना होगा 2/3 हो जाएगा, जोड़ कितना होगा आपका 3 आएगा एलसीएम से 2 फाइनली कितना आएगा 4/3 अर्थात A2 में कितना आ गया 4/3, मतलब दूसरा पद कितना आ गया, दूसरा पद बोल लीजिए, दूसरा पद या A2 बोल लीजिए, इतना बराबर A2 बोल लीजिए, या इसी देखिए दूसरा पद क्या हमारा A दिया यहाँ पे है, ए बोल लीजिए कि फाइनली कितना आया 4/3 आया, अर्थात आपका एक अमाउंट कितना गया 4/3 आ गया। अर्थात ऑप्शन नंबर क्या होगा देखिए, तो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा कौन कौन क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर इतना था नहीं, कितना था 4/3 नहीं 4/3, ऑप्शन नंबर क्या होगा बी सही होगा आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं, उतार लिए बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। मिटा दे इसको, ठीक है मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है आपका कि निम्नलिखित में कौन सा समांतर श्रेणी में है, मतलब कौन सा समांतर श्रेणी है, देखे तो मतलब जिस श्रेणी में दो पदों के बीच के अंदर क्या है बराबर है वो समांतर श्रेणी है। चेक कर लीजिए किसका दूरी बराबर है, आपको दिख रहा है 5 फिर 15 चल गया, मतलब 10 बढ़ गया, फिर क्या है 5 15 से 18 गया, मतलब 3 बढ़ गया, एवं 10 बढ़ा एवं क्या है 3 बढ़ा, मतलब क्या है तो गड़बड़ हो गया, मतलब क्या सी नंबर तो नहीं होगा हमारा, चलिए सी नंबर कट गया। ये नंबर पहले क्या है -8 से -6 मतलब क्या है +2 हुआ, ठीक है। अब -6 से -4 मतलब +2 हुआ, यहाँ पे क्या है फिर इसमें देखिए ये देखिए क्या है +2 बराबर हो रहा है, क्या है -8 -6 -4 और -2 है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे आपको +2 हो रहा है, यहाँ पे फिर यहाँ पे देखो +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या +2 हो रहा है, अर्थात क्या है इस श्रेणी में हर दो पदों के बीच के अंदर कितना +2 है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा हम बोल सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। डायरेक्ट क्या सी को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ा, क्या ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर आ गया, ठीक है। चलिए समांतर श्रेणी के दो विशेषता होता है, पहला तो एक श्रेणी में हो यानी जुट या घट के बना हो, और दूसरा नियम होता है कि बराबर अंक ही जुटा हो हर बार। ऐसा नहीं कि एक बार 4 जुटा तो अगला बार 5 जुटेगा, अगला बार 10 जुटेगा, ऐसा नहीं हो सकता। क्या है एक बार 4 जुटा है तो हर बार 4 जुटेगा, फिर 4 जुटेगा, फिर 4 जुटेगा, उसी को हम क्या कहेंगे समांतर श्रेणी बोलेंगे, ठीक है। चलिए हो गया क्लियर, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में क्या 15 बोल रहा है, क्वेश्चन 15 क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 का 21वां पद है, क्या बोल रहा है आपको एपी दिया गया, एपी दिया गया आपको, कितना दिया एपी दिया गया, एपी दिया गया आपको 5 8 11 14 और डॉट बढ़ रहा है, कितना बोल रहा है 21वां पद, 21वां पद, अर्थात क्या है ए 21 बराबर बोल रहा है हमको क्वेश्चन मार्क, यानी एन बराबर कितना है, एन बराबर आपको दिया गया है 21 दिया गया है, ठीक है।
और ए बराबर कितना, यानी पहला पद कितना दिया होगा, पहला पद आपको दिख रहा है 5 दिख रहा है पहला पद, और डी बराबर कितना हो जाएगा, मतलब पहला पद दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना आप दिख रहा है 8 दिख रहा है, पहला पद कितना दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है। तो डी बराबर मतलब सार मंत्र क्या होता है, फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 8 माइनस 5 कितना यहाँ पे 3 आ गया, यानी डी का मान कितना गया आपका 3 आ गया। ठीक है, चलिए तो अब क्या करेंगे, हम निकालना क्या हमको ए किस का मान निकालना है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है आपका जानते हैं, ए प्लस एन माइनस वन प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है एन के बराबर। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। एन का मान कितना, मतलब एन का मान यहाँ पे 21 मतलब क्या है A21, मतलब 21वां पद निकालना है। ए का मान कितना दिख रहा है आपको 5 दिख रहा है इतना, प्लस एन का मान कितना 21 है माइनस 1, डी का मान कितना दिख रहा है, डी का मान यहाँ पे 3 दिख रहा है, पानी कितना हमारा जाएगा 5 प्लस 21 में से 1 गया तो 20 हो जाएगा, 20 गुना 3 हो जाएगा। ठीक है, फाइनल कितना होगा 5 प्लस 60 हो जाएगा हमारा, फाइनल कितना होगा 65, अर्थात A21 और A21 यानी 21वां पद कितना हो गया 65। ऑप्शन नंबर क्या होगा, लग गई लंका। 21वां पद नहीं यार 12वां पद बोल रहा है क्या देखिए क्या बोल रहे हैं 12वां पद बोल रहा है। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, देखिए हमारा 12वां पद कितना हो जाएगा, अगर ये 12 निकालने बोले सिंपल क्या है, इसी फॉर्मूला लगा दिए, क्या है ए 12 बराबर कितना हो जाएगा, ठीक है ए बराबर अगर बोलना चाहे क्या है, हम इसको चलिए एक एक निकालने क्या है, ए 12 भी निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए ये भी क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फाइनल कितना हो जाएगा, इसको उतार लिए, जगह तो है नहीं, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए अब निकालना क्या हमको, ए 12 निकालना, फाइनल कितना होगा हमारा, देखिए तो ए 12 मतलब कितना हो जाएगा, देखिए ए 12 मान हो जाएगा, ए का मान हो जाएगा 5 और प्लस एन का मान तो 12 हो जाएगा, क्योंकि एन का मान देखें कितना दिख रहा है, एन का मान कितना, इसलिए क्या हो जाएगा, इसलिए एन का मान कितना 12 हो जाएगा, क्योंकि 12वां पद बोल रहा है हमको। तो 12 माइनस 1 डी का मान कितना होगा 3 रहेगा, उतने रहेगा, फाइनल कितना देखा गया 5 प्लस 12 में से 1 कितना बचा यहाँ पे, 12 में से 1 11 बचेगा, 11 गुने 3, फाइनल कितना गया आपका 5 प्लस 11 33, फाइनल कितना गया देखिए तो 37 आ गया, 38 बोलते हैं 38 आ गया इसका, 33 और 5 38, यानी ए 12 का मान कितना गया, यानी 12वां पद कितना गया आपका, ये आ गया 38 आ गया। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, क्या होगा आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसमें 12वां पद बोल रहा था हम, पता नहीं कैसे दिमाग में बोल रहा है 21वां पद दिख रहा था चलिए कोई बात नहीं, क्या है एक ही क्वेश्चन में क्या है 2 क्वेश्चन आपका बन गया, 21वां पद और 12वां पद दोनों मिल गया। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्वेश्चन 15 का अगला स्लाइड चलेगा ना, मिटा दे इसको, मिटाते हैं। ठीक है, चलिए और अगला स्लाइड देखते हैं, अगला स्लाइड में क्या बोल रहा है, ये रहा आपका अगला स्लाइड, देखिए बोल रहा है 16 का क्वेश्चन नंबर 16, 19 और 25 का समांतर मध्य होगा, क्या बोल रहा है, सिंपल क्या है 19 25 बोल रहा है ना, 20 बोल रहा है, तो 19 20 21 22 23 24 और 25 तक बोल रहा है, बोला समांतर मध्य मतलब क्या है, समान अंतर वाला मध्य, मतलब कि तीन इधर बीच में क्या देखिए आ गया, क्या है 22, मतलब समान अंतर का मध्य कितना आ गया 22 है, कितना हो गया 22, मतलब ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर 20 क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, यानी 22 क्या होगा सही आंसर। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्यों, चलिए कर लिए, तुमने अटक गया यार, इधर देख रहा है इधर पे 3 आपको दिख रहा है, इधर पे 3 है, इधर पे क्या है 3 है, इसलिए क्या है समान अंतर दोनों के क्या है 19 और 25 से क्या है समान अंतर पे 22 हमारा दिख रहा है, मिटा इसको, मिटाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में अगला क्या है, क्वेश्चन में अगला 17 नंबर क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा कि समांतर श्रेणी 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 का सार अंतर क्या है, आपको दिखा है 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12 और माइनस डॉट डॉट इससे आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और बोला है सार अंतर, सार अंतर मतलब क्या होता है, सार अंतर का फॉर्मूला मतलब क्या, डी का मान बोल रहा है, मतलब सार अंतर इसका फॉर्मूला मतलब क्या होता है, डी का मान बोल रहा है, डी का इसका फॉर्मूला आता है दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब इसका मतलब ये भी है कि दो लगातार पदों के बीच के अंतर। ठीक है, पहला पद क्या होता है, दूसरा पद कितना, दूसरा पद कितना माइनस 8, माइनस फॉर्मूला से माइनस कितना होगा माइनस 4, सॉरी माफ कीजिए, दूसरा पद कितना दिख रहा है आपको माइनस 4 दिख रहा है ना, तो दूसरा पद माइनस 4 और माइनस पहला पद कितना दिख रहा है आपको, पहला पद दिख रहा है यहाँ पे, पहला पद मतलब एपी मान कितना 0 दिख रहा है, मतलब एपी का पहला पद कितना दिख रहा है आपको 0 दिख रहा है, 0 देगा, पहले देखिए ना माइनस 4, डी का मान कितना आ गया, मतलब सार अंतर कितना होगा माइनस 4, ऑप्शन नंबर क्या होगा
ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगर आप -8 -4 के तब भी आपको वही आएगा आंसर, ठीक है। यदि आप ये कर दिए, अगर इन दोनों के लगातार पदों के बीच के अंदर निकाले तब भी हो जाएगा आपका -8 -4 के, देखिए कितना देखिए आ गया, सॉरी -4 और मास फॉर्मूला आ जाएगा और -4 आपका ये फाइनली देखिए कितना आ गया, ये आपका -8 और मास +4 फाइनली देखिए कितना गया -4, या ये सार मतलब हमेशा क्या है, बराबर ही आएगा, चाहे दो लगातार पदों के बीच के अंतर ले लीजिए, आपको क्या होगा सार मतलब वही मिलेगा। बस देखना ये क्या है, पहले बाद पढ़ लेना फिर पहले ला, ठीक है। पहले 12 लेंगे फिर 8 लेंगे, फिर पहले 8 लेंगे फिर 4 लेंगे, मतलब क्या है पहले बाद लेना फिर पहले ले लेना है। आप किसी भी दो लगातार पदों के बीच के अंतर ले लीजिए, लेकिन पहले क्या है बाद ला फिर पहले ले लीजिएगा, आपका सार मंत्र क्या है सेम ही आना है, ठीक है, क्योंकि एपी है हमारा है। चलिए ऑप्शन नंबर 17 का, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर सी तो सही हो गया, कितना -4, चलिए -4 हमारा क्या होगा सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए अगर उतारना चाहे उतार लीजिए, फिर क्या अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, उतार लिए आगे बढ़े। अब क्या है अगला क्वेश्चन, क्या है अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हमारा समांतर श्रेणी 14 9 14, 9, 4, -1, -6 डॉट का 12वां पद है, क्या 12वां पद है देखिए तो आईपी आपका दिया गया है, एपी आपका दिया गया, कितना दिया गया आपका 14 9 4 -1 -6 डॉट, ठीक है। और बोल रहा है 12वां पद, 12वां पद ज्ञात करना, ठीक है। अर्थात क्या है ये 12 बोल रहा है आपको ज्ञात करने के लिए, 12 बोल रहा है क्या मतलब क्या n बराबर 12 दिया गया, मतलब 12वां पद बोल रहा है, क्या पदों संख्या कितना 12 है और 12वां पद को ज्ञात करने बोल रहा है। चलिए आपको देखिए एपीएस क्या आपको ए दिया, कितना दिया, ए दिख रहा है आपको 4 दिया, मतलब पहला पद दिख रहा है 4 दिख रहा है, और डी बराबर कितना हो जाएगा आपका, डी बराबर मतलब सार बनता है, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना दिख रहा है आपको 9 दिख रहा है, ठीक है, दूसरा पद कितना 9 दिख रहा था, 9 -14 फाइनली कितना दिखेगा क्या आ गया -5 हो जाएगा डी बराबर, ठीक है। तो फाइनली आप जानते हैं क्या है, एन और फॉर्मूला क्या होता है, एन और फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। चलिए इसके हिसाब से क्या आगे बढ़ते हैं, फाइनली क्या देखिए तो एन का मान देखिए कितना हो जाएगा, एन का मान मतलब ए 12 हमको निकालना है, ए 12 बराबर कितना हो जाएगा देखिए तो ये हमारा हो जाएगा हाँ एक मान कितना मतलब पहला पद होगा 14 और प्लस एन माइनस 1, एन का मान कितना दिख रहा है, एन का मान आपको दिख रहा है यहाँ पे 12, तो 12 -1, डी का मान कितना रहा -5 बराबर कितना देखिए 14 प्लस 12 में से ज्ञात हो जाएगा यहाँ पे 11 सॉरी 11 गुने -5 फाइनली देखिए कितना आ गया 14 और प्लस 55, जो कि होगा क्या होगा देखिए तो ये +11 है -5 है, तो +11 -5 प्लस माइनस माइनस और यहाँ पे 55 मतलब कितना देखिए आ गया आपका आ जाएगा 10 15 मतलब क्या हो जाएगा 14 41 माइनस में 41 आएगा, ठीक है -41 यानी ये 12वां पद, इस एपी का 12वां पद कितना आपका -41, ठीक है। ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में आपका क्या होगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका सही आंसर, ठीक है, क्या होगा -41 आपका होगा आंसर आएगा, ठीक है। चलिए वीडियो रोकिए, इसको फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बता लिए आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20वां देखते हैं, ठीक है, मिटा दे इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20वां देखिए बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20वां ये बोल रहा है समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद क्या होगा, सॉरी उससे पहले क्या बोला है 19वां क्वेश्चन देखिए, पहले क्या 18 रखने क्वेश्चन 19वां क्या बोल रहा है देखिए तो बोला यदि समांतर श्रेणी का nवां पद बराबर an बराबर कितना हो 9 -5 n हो तो a1 का मान होगा, ठीक है। देखिए क्या बोल रहा है आपका, यदि an का मान दिया कितना दिया गया हो 9 -5 n दिया हो तो क्या बोल रहा है हमको, तो a1 है कि ये 7 है, सॉरी ये 7 है, ठीक है, कितना है ये 7 है, ये 7 का मान होगा, ठीक है। चलिए सिंपल क्या करना है यहाँ पे n बराबर कितना है, n बराबर 7 है तो क्या होगा आपका, तो आपका a7 का मान निकल जाएगा, चलिए निकालते हैं। तो 9 -5 गुने n का मान कितना यहाँ पे n बराबर कितना 7 लिखे हैं, 7 हमारा मैंने कितना देखिए a7 बराबर कितना हो जाएगा हमारा, देखिए n का मान कितना 7 रखे यहाँ पे, चलिए 9 -7 35 फाइनली देखिए कितना गया a7 बराबर कितना गया आपका, ये आपका गया 5 4 26 -26, ठीक है। देखिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर का बी क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 से क्या ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर होगा, चलिए चलिए आगे बढ़े, चलेगा बटन, ठीक है, मिटा दे इसको, हम मिटाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में देखिए कितना बोल रहा है, क्वेश्चन आपको बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपको बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 2 7 12 यानी 2 7 12 डॉट जा रहा है का 10वां पद होगा, क्या बोल रहा है एपी आपका दिया गया, क्या दिया गया एपी दिया गया है 2 7 12 डॉट और बोल रहा है 10वां पद, 10वां पद अर्थात क्या है ये 10 बराबर हमसे पूछ रहा है, और क्या है पदों की संख्या दिया गया है n बराबर कितना दिया गया 10 दिया गया है। चलिए और आपको दिख रहा है एपी से ए का मान पहला पद कितना दिख रहा है आपको 2 दिख रहा है, और डी का मान कितना डी का मान डी मतलब सार बनता है मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद,
दूसरा पद यहाँ पे 7 दिख रहा है और पहला पद आपको क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है। तो सॉरी, हाँ, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, सही है। कितना गया, 5 आ गया। डी का मान कितना यहाँ पे आया, 5 आ रहा है, ठीक है। चलिए, मतलब जानते हैं कि एन फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सही है। चलिए, इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। क्या तो हमारा एन मतलब ए 10 का मान निकालना हमको। चलिए, ए बराबर कितना हमको दिया, 2 दिया गया है, और एन का मान कितना हमको निकालना है, 10 दिया गया है। 10 माइनस 1, डी का मान कितना हमारे 5 है यहाँ पे। मैंने कितना देगा हमारा, ए 2 प्लस 10 में से गया 9 और गुणे 5, मैंने 2 प्लस 9 + 45 बराबर कितना देगा, 47। यानी ए 10 का मान कितना गया आपका, 47। यानी इस एपी का 10वां पद कितना होगा आपका, 47 होगा, ठीक है। 10वां पद कितना होगा आपका, 10वां पद कितना होगा आपका, 47 होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर देखिए कोई है, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। चलिए, बैठे रखिए, इसको उतार लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं हम, ठीक है। चलिए, उतार लिए, उतार इसको हम मिटा देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में अगला देखिए, कोई क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में अगला बोल रहा है, क्वेश्चन में 21 क्या बोल रहा है, 21 का बोल रहा है कि समांतर श्रेणी -10 -6 -2 और कोमा 2 डॉट डॉट का सार मंत्र होगा। सार मतलब क्या होता है, सार मतलब डी होगा, मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद। देखिए तो इस एपी का दूसरा पद क्या दिख रहा है, -6 दिख रहा है, तो -6 माइनस पहला पद दिख रहा है, पहला पद दिख रहा है आपको -10, तो -10 आपका हो जाएगा पहला पद। यानी क्या सार मंत्र क्या होता है, सार अंतर का फॉर्मूला होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, पहला पद दूसरा पद यहाँ पे -6 रहा, माइनस फॉर्मूला से आया, और माइनस दूसरा पद पहला पद आपका था -10, कितना गया माइनस 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 प्लस 10, मान कितना गया आपका क्या 4 आ गया। डी का मान कितना गया आपका 4 प्लस में 4, डी का मान क्या गया आपका प्लस में 4, मतलब सार मंत्र कितना होगा प्लस में 4। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो, सही आंसर, क्वेश्चन नंबर 21 का। चलिए, उतारना चाहे उतार लीजिए, क्या अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, मिटा दे, इसको मिटाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में कितना बड़ा मिट जा भाई, क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 सबका बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 3/4, 5/4, 7/4, 9/4 का सारवंतर वो बोल रहा है, ठीक है। वही भी सारवंतर बोल रहा है, मतलब क्या है, डी का मान सारवंतर, सारवंतर मतलब क्या होता है, सारवंतर अर्थात डी का मान कितना बोल रहा है, वो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद। इस एपी का दूसरा पद क्या दिख रहा है, 5/4 का दूसरा पद दिख रहा है, मतलब दूसरा पद कितना 5/4 माइनस पहला पद कितना दिख रहा है आपको, पहला पद आपको 3/4 दिख रहा है, मतलब 3/4। तो डी बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद फॉर्मूला होता है, दूसरा पद आपको इतना था, पहला पद इतना था, गुणा करने घटाने पर कितना गया आपका, इतना 5 माइनस 3, फाइनल कितना गया 2/4, फाइनल कितना गया, कट के बाद कितना गया 1/2, यानी डी का मान कितना गया आपका इसमें 1/2। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, सही आंसर होगा, ठीक है। चलिए, रोकर उतार दीजिएगा, उतारना चाहें तो आगे बढ़े, उठा दे इसको, उठा दे, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है आपका 23 थे, क्वेश्चन में 23 क्या बोल रहा है, ये आपको बोल रहा है समांतर श्रेणी 2, 7, 12, डॉट डॉट का प्रथम 10 पदों का योगफल होगा। क्या बोल रहा है, एक एपी दिया गया है, एक एपी दिया गया, क्या दिया है, एपी आपको दिया गया है 2, 7, 12, डॉट डॉट का 10 पदों का योग, 10 पदों का योग, पदों का योग बराबर वाट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि S10 बराबर बोल रहा है, मतलब सम ऑफ 10 पद, ठीक है, 10 टर्म्स, मतलब 10 पदों का योग हमारा ये 10 आते हैं, और मतलब n बराबर कितना हमारा आ गया, n बराबर हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। 10 में पदों का योग, मतलब पदों की संख्या कितना 10 है यहाँ पे। यहाँ पे एक मान कितना देगा, देखिए तो पहला पद 2 है, डी का मान कितना देगा, डी का मान मतलब दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद कितना देगा आप 7, पहला पद कितना देगा 2, फाइनल कितना गया 5, यानी डी का मान कितना गया 5। आप लोग जानते हैं कि एस एन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये कहता है हमारा एस एन का फॉर्मूला, मतलब n पदों का योग का फॉर्मूला। हम बोल क्या बोला है, 10 पदों का योग, मतलब क्या है यहाँ पे S10 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा 10 का n का मान 10 है, तो इतना बड़े 2 का मान, a का मान कितना दिख रहा है 2 दिख रहा है, इतना प्लस n का मान 10 है यहाँ पे -1, डी का मान कितना दिख रहा है 5 दिख रहा है यहाँ पे, इतना सोल्व कर लीजिए। क्या होगा आपका, ये आपका 5 आ गया, यानी 5 इधर जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 10 में से गया 9 और गुने 5, यानी कितना गया देखिए तो 5 और 4 प्लस 9 × 5 = 45, प्लस क्या होगा आपका 5 आ जाएगा, 4 45 कितना देगा 49 होगा, ठीक है। चलिए, यानी क्या होगा 5 × 49 कितना देगा, देखिए तो 5 × 49 होगा 9 × 5 = 45 और 5 चौक 20, 20 4 24, 245 आंसर। यानी S10 का मान कितना गया आपका, यानी इस एपी का प्रथम 10 पदों का योग कितना आ गया 245 आ गया आपका आंसर, ठीक है।
ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा आपका? सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए वीडियो रोकिए, इसको उतार लीजिए, उतारना चाहें तो उतार लिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मिटा दे, इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला? क्वेश्चन देखिए 24 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन में 24 आपका बोल रहा है कि समांतर श्रेणी 25, 20, 15, डॉट डॉट का कौन सा पद प्रथम ऋणात्मक पद होगा? क्या देखिए बोल रहा है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है? एपी आपका दिया गया। ठीक है, एपी आपको दिया क्या दिया गया? ये दिया गया 25, 20, और 15, डॉट डॉट डॉट। कब का बोल रहा है? कौन सा पद ऋणात्मक होगा? ऋणात्मक होगा, यानी पदों कितना कौन सा पद होगा वो बतानी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब जानते हैं एन और फॉर्मूला क्या होता है? एन और फॉर्मूला होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सही है, ये आपका फॉर्मूला होता है एन पदों का, यानी एन पद बराबर एनवा पद बराबर, हमको ये एनवा पद निकालना है। कौन सा पद होगा आपका? ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या आपको दिख रहा है? ये कितना यहाँ दिख रहा है? इस एपी का अनुसार ए आपका 25 है, डी बराबर कितना आपका हो जाएगा? दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब 20 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका? -5 हो जाएगा। ठीक है, -5 कितना आएगा? डी का मान आ गया। ठीक है, -5 आपका डी का मान क्या है? चलिए ये कमान निकालते हैं। यहाँ पे ए कमान कितना? यहाँ पे 25 यहाँ पे था, और प्लस एन कमान कितना आप देख रहे हो? माइनस, सॉरी एन कमान तो वही निकालना था ना हमको, इतना -1 हो जाएगा, और डी कमान कितना था? -5 था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एन कमान देखिए कितना आ गया हमारा? 25 और -5 गुना एन कितना हो जाएगा? -5 एन और माइनस माइनस प्लस यानी +5। हमें देखिए कितना आ गया? ए एन का मान देखिए कितना आ गया? ये आपका आ जाएगा 5 और 25 कितना? 30 और -5 एन। अब देखिए आप n का वैल्यू क्या रखेगा? क्या है कि हमको जो 30 से ज्यादा आ जाएगा तो ऋणात्मक होगा। ऋणात्मक n का मान ऋणात्मक कब होगा? जो हमारा पद है यानी माइनस में कब जाएगा? जब हम जो n का मान है ऐसा n का मान रख दें कि हमारा क्या है 30 से बड़ा हो जाता है, माइनस में जाएगा। मतलब जैसे कि 6 रखेंगे तो 6 30, 30 से बराबर हो जाएगा, मतलब क्या है वो आपका 0 हो गया। n पद क्या n का मान कितना? 0 हो जाएगा। लेकिन क्या है अगर हम n बराबर 7 रख दें, n बराबर क्या हम अगर 7 यहाँ रख दें तो क्या होगा? देखिए तो 5 में 7 जाएगा, 7 35 जाएगा, 30 हो गया। ठीक, लेकिन देखिए ये आपका जाएगा माइनस में 5 जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 से 35 जाएगा, यहाँ पे 35 और यहाँ पे जाएगा 30, 30 में -35 यार -5 बचेगा, मतलब देखिए तो माइनस में आ गया नहीं। पहला माइनस में जो पद आएगा इस एपी का वो क्या आएगा? -5 आएगा। ठीक है, जो कि क्या है 7वां पद आपका दिख रहा है। ठीक है, इससे अगर छठा पद आएगा n बराबर 6 लिखिएगा, क्या आएगा? n बराबर 6 लिखिएगा, क्या होगा? वो आपका 0 आ जाएगा, n बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, यानी अगर आप A6 निकालेंगे क्या 0 आ जाएगा, और A7 ही होगा जो क्या है आपका -5 आएगा इस एपी का। अर्थात क्या होगा? A7 मतलब क्या है? n बराबर कितना? 7, मतलब n बराबर 7, अर्थात 7वां पद। 7वां पद इस एपी का 7वां पद ऐसा होगा, सबसे पहला जो क्या होगा? ऋणात्मक होगा, नहीं माइनस में होगा। ठीक है, चलिए तो हमारा कैसे ज्ञात करना है? यहाँ पे इसमें हम यहाँ पे ज्ञात करने के बाद क्या है, यहाँ से हमारा क्या है हम वैल्यू रख के चेक कर लिए। ठीक है, इसका वैल्यू रख के हम क्या है n का वैल्यू रख के चेक कर लिए, कौन सा डालेंगे तो हमारा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो हम 7 डालेंगे तो माइनस में आ गया। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए कर लिए, आगे बढ़े। चलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? 7वां। ऑप्शन नंबर क्या होगा? 7वां आंसर होगा। ठीक है, वीडियो के इसको उतार फिर क्या है अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं आज क्लास का हम यहीं पे समाप्त करते हैं। टाइम भी हो गया, मिलते हैं अगली क्लास में। और यदि हमारा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है, हम जो समझा रहे हैं आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसे ही क्लास आगे भी लेने का हमें मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगली क्लास में। और हाँ, आपको यदि इसके प्रीवियस क्लास का ऑलरेडी जो क्वेश्चन सोल्व हो रहा है उसको देखना, क्या आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये हमारा फिलहाल चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तो बाय बाय।